वो शादी के 7 फेरों से पहले तैयार होने के लिए एक ब्यूटी पार्लर जाती है और उसके साथ जैसे होता है जब दुल्हन का मेकअप होता है, तैयारी होती है, घर के कुछ लोग चले जाते हैं, पास में ब्यूटी पार्लर होता है तो तैयारी के लिए, तो ऐसे ही वो तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। दतिया की रहने वाली वो लड़की, झांसी में शादी तय हुई थी और चूंकि ये दतिया झांसी आसपास पड़ता है तो ये हुआ कि झांसी में ही किसी शादी हॉल में शादी हो जाएगी, ऐसे लड़के वालों की भी इच्छा थी। तो लड़की के घर वाले वो सब होता है कि वो शिफ्ट हो गए थे झांसी में शादी के लिए वहाँ पे कुछ समय पहले, और लड़की फेरों से पहले ब्यूटी पार्लर जाती है। वो ब्यूटी पार्लर गई थी तो ब्यूटी पार्लर में काफ़ी देर हो गई। अब यहाँ घर वाले इंतजार कर रहे हैं, जो शादी हॉल था वहाँ तैयारियाँ चल रही थी कि दुल्हन क्यों नहीं आई। वहाँ लड़के वाले भी पूछ रहे हैं कि मतलब दुल्हन क्यों नहीं आई। चूंकि जो ब्यूटी पार्लर था वो ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पे शादी हॉल था, पास में था। उन्होंने कहा कि बस आ ही रही होगी, दूर तो है नहीं। उसके बाद जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आती है तो फिर मौके पर घर वाले कुछ पहुंचते हैं और वहां जब पता चलता है कि जो तैयार होने के लिए लड़की गई थी उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था कि कौन था वो जिसने दुल्हन के 7 फेरे से पहले उसका कत्ल कर दिया। हैरान करने वाली वारदात। घर वाले भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे आखिरकार कौन है अभी तक। मतलब जो लड़की थी, ना घर वालों की दुश्मनी ऐसी किसी से, शादी के लिए सब तैयारियां हो गई थी, फिर कौन था वो। तो चूंकि लड़की दतिया की, तो दतिया की पुलिस से यूपी पुलिस कोऑर्डिनेशन करती है, बात शुरू करती है। और जैसे होता है जब केस होता है खासतौर से किसी शॉप के अंदर या मार्केट वाली जगह पे, तो सीसीटीवी फुटेज को जरूर खंगाला जाता है कि कौन था। लेकिन यहां तो यह हो गया कि सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आया उसमें जिसने कत्ल किया उसके चेहरे पे गमछा था, हाथ में तमंचा था और वारदात के कुछ फुटेज। अब गमछा डाला हुआ आप कैसे पहचान करेंगे कौन है। फिर यूपी पुलिस लगी केस को सुलझाने में, और कैसे यूपी पुलिस पहुंची उस कातिल तक। और सवाल यह था कि कौन था जो उसे दुल्हन बनते देखना नहीं चाहता था। तो पुलिस ने जब खुलासा किया तो क्या बताया, सुनिए। बाजार का एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से बातचीत करते हुए, लड़का लड़की को धमकाते हुए दिख रहा है। इस संबंध में लड़की पक्ष के द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो लड़का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया है। ये पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तब ये पता चला कि लड़का लड़की पूर्व से ही एक दूसरे से परिचित है, एक दूसरे के साथ उनका मिलना जुलना था। उसकी फोटो वीडियोज भी हम लोगों के पास में है और लड़की ने इधर उससे बात करना बंद कर दिया था। इसी सिलसिले में वो लड़की से दबाव बना रहा था। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि वो कोई और नहीं था, वो दतिया जिले में उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था और शादी तय हो गई थी लड़की की। उससे पहले से लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया। जरा सोचिए उस लड़के की सनक कितनी होगी। वो उसके प्यार में पागल हो गया था। उसको समझ में नहीं आया कि शादी तय हो गई, लड़की ने मुझे बताया तक नहीं, बातचीत भी बंद हो गई। उसके बाद से उसके दिमाग में एक सनक सवार थी कि मुझे बदला लेना है इस तरीके से। लेकिन ऐसा कैसा बदला। तो जब ये लड़की के घर वाले दतिया से झांसी शादी के लिए आए, उसने तब से पीछा करना शुरू कर दिया था लड़की का, और बराबरी से नजर रख रहा था शातिर कि कहाँ शादी हॉल है, लड़की का मूवमेंट क्या है, लड़की कहीं, क्योंकि शादी हॉल में जाहिर सी बात है घर वाले आसपास इतनी भीड़, तमाम लोग, आप ऐसे कैसे वारदात को अंजाम दे देगा, कोई भी इस तरीके का शातिर नहीं दे सकता। तो उसने वही तरीका चुना कि लड़की जब ब्यूटी पार्लर गई, ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर उसने इस तरीके से काम किया। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस जब केस सुलझाने में आती है तो कामयाब हो जाती है, और ये केस भी सुलझ गया और पुलिस कामयाब हो गई। झांसी से आप तक खबर पहुंचाई प्रमोद कुमार गौतम ने। आप देखते रहे MP तक।